एक बार की बात है, एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले इतना गाड़ी बस की सुविधा तो होती नहीं थी, तो वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ के मार्ग पूछ लेता, मन में भगवान शिव का ध्यान करता और चलता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार वो बेचारा केदारनाथ पहुंच ही गया। अब केदारनाथ की तो मंदिर 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद होते हैं। वो बेचारा जो पैदल आ रहा था, चलते चलते वो 6 महीने बाद पहुंचा था, और वो उस टाइम पहुंचा जिस टाइम मंदिर का द्वार बंद होता है। जब वो मंदिर पर पहुंचा, उसी टाइम पंडित जी अपना मंदिर का द्वार बंद करके और वहां से जा रहे थे। तब उसने कहा कि पंडित जी, मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं। तो पंडित जी बोले कि तुम आने में बहुत देर कर दी है, अब तो मंदिर का द्वार बंद हो रहा है। उसने हाथ जोड़े, पैर पड़े कि पंडित जी, मैं बहुत दूर से सफ़र करके इतने दूर पैदल आया हूँ ताकि अपने शिव जी के दर्शन कर सकूं। अब एक बार मुझे शिव जी का दर्शन करने दीजिए। पर नियम तो नियम होता है। पंडित जी ने कहा कि नहीं, अब एक बार जब द्वार बंद हो गया तो 6 महीने के बाद ही खुलेगा। तुम जाओ और 6 महीने के बाद फिर वापस आना दर्शन करने के लिए। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रुकता। तुम यहाँ से चले जाओ और 6 महीने के बाद दर्शन के लिए आ जाना। ऐसा कहकर पंडित जी और उनकी मंडली वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर कोई नहीं था। बेचारा इतनी दूर से पैदल चल के केदारनाथ के दर्शन को आया था। वो वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। वो बार बार शिव जी का ध्यान करता, उनकी प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए इतने दूर से आया हूँ और आपकी दर्शन नहीं हो पाई। मैं बिना दर्शन किए ऐसे कैसे लौट जाऊं? पर उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो शिव जी जरूर उस पर अपनी कृपा करेंगे। रात और ज़्यादा गहरी होने लगी। अब उसे भूख और प्यास भी लगी थी। तभी उसको किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि एक सन्यासी उसकी ओर चले आ रहे हैं। वो सन्यासी बाबा उसके पास आकर बैठ गए और पूछा, बेटा, तुम यहाँ पे कहाँ आए हो? उसने सारा हाल उस सन्यासी को कह सुनाया और बाबा से कहा, बाबा, मेरा आना तो यहाँ व्यर्थ हो गया। मैं तो शिव जी का दर्शन भी नहीं कर पाया और सब यहाँ से चले गए। मैं 6 महीने के बाद कैसे वापस आऊँगा दर्शन के लिए? और यहाँ तो कोई रहने की जगह भी नहीं है मेरे पास। कहाँ रहूँ मैं? तब वो बाबा जी ने समझाया कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही तुम्हें दर्शन होगी शिव जी की, मुझे ऐसा विश्वास है। और उन्होंने अपने पास से उसे खाना भी खिलाया और पानी भी पिलाया। फिर बातों बातों में ही पता नहीं उसे कब नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंखें खोली, जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ी, आंखें खोलते ही वो सन्यासी बाबा को इधर उधर देखने लगा, पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं दिए। वो इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ वहाँ चले आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, आपने तो कल कहा था कि मंदिर अब 6 महीने के लिए बंद हो रहा है, 6 महीने के बाद ही खुलेगा, फिर आप इतनी सुबह सुबह कैसे आज ही आ गए मंदिर खोलने के लिए? पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश करने लगे और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद हो रहा था तो आए थे दर्शन के लिए, और तुम 6 महीने बाद इतनी जल्दी वापस आ गए यहाँ पे? उस आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो रात ही यहाँ सोया था। तो अब उसने पंडित जी से कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो रात में ही यहाँ पे सोया था और सुबह आँख खुली तो मैंने आपको देखा। ये बात सुनकर पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब पंडित जी ने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने के बाद आया हूँ, 6 महीने से तो मंदिर का द्वार बंद है, तुम यहाँ 6 महीने तक जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और उनकी सारी मंडली बहुत हैरान परेशान थी कि इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में, जहाँ बर्फ पड़ रहा है, जहाँ लोगों का 1 घंटा मुश्किल से बीतता है, वहाँ पर ये बंदा 6 महीने से कैसे रह सकता है? जिंदा जैसे आया था वैसा, इसको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत इसके शरीर में नहीं दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है? तब उस भक्त ने बताया कि जब आप द्वार बंद करके चले गए थे तब मैं शिव जी को याद करते करते रो रहा था। उसी वक्त एक सन्यासी बाबा आए थे, लंबा कद, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने। पंडित जी को ये समझते बिल्कुल देर न लगी कि वो कोई और नहीं, साक्षात शिव जी थे।
पंडित जी और उसकी मंडली उस आदमी के चरणों में गिर गई और उसके चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हमें तो पूरी जिंदगी निकल गई पर प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए। तुम ही सबसे सच्चे भक्त हो जो तुमने साक्षात शिव जी के दर्शन किए। उन्होंने अपनी योग माया से ये 6 महीने को एक रात में बदल दिया। उन्होंने कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ। अगर मन में भक्ति सच्ची हो तो भगवान चले ही आते हैं और भोलेनाथ तो बोले ही हैं। वो तो सदैव अपने भक्तों के पीछे रहते हैं, उनका हमेशा ध्यान रखते हैं, उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। बस दिल से उन्हें याद करना चाहिए, वो हर वक्त आपके पास होंगे। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव।